मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला है। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वो टेक्निक क्या है कि सिंपली आपने करना है कि जो भी ग्रह 2 बैठे, 3 बैठे, 4 बैठे, पहला सूत्र याद रखना है कि राहु और केतु ग्रह कभी भी ये झगड़ा नहीं करते। अच्छा, ये झगड़ा नहीं करते? झगड़ा नहीं करते का मतलब जब भी ये ज्यादा इकट्ठे हो जाएं। बिल्कुल ठीक है। क्या आप ऐसे समझ सकते हो इनसे झगड़ा करे कौन? ठीक है ना, वो कहते भी फलाना आदमी डॉन है, तो भाई उससे झगड़ा करे कौन? आप ऐसा भी समझ सकते हो। दूसरा है सूर्य और चंद्रमा, ये झगड़ा नहीं करते, मतलब ये पार्टिसिपेट ही नहीं करते। मान लो युद्ध हो अच्छा, जाए कि सूर्य भी बैठा है, चंद्रमा भी साथ में बैठा है, बुध भी बैठा है और शुक्र भी बैठा है। ठीक है। 4 ग्रह बैठा दिए। अब 4 ग्रह ठीक है। बैठे हैं तो आपने देखना भी सूर्य और चंद्रमा का तो पार्टी नहीं है, उसको साइड कर, अच्छा, वो साइड पे वो साइड में हो गई। तो हमेशा ध्यान रखना, उस भाव पर राज वो करेगा जो जीतेगा। जैसे ना एक कमरे में 4 बंदे अच्छा, आगे, जैसे हमारे हॉस्टल्स में होता है स्टूडेंट्स का, भाई इस कमरे में उसकी बिल्कुल, चलेगी जिसमें दम हो, सीधी बात, जिसमें दम हो। या जिसमें क्लास है उसमें दम है। तो इसमें भी यही है। तो इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अब आपने बुध और शुक्र की डिग्री देखनी है। ठीक है। अब बुध शुक्र की आपने डिग्री देखनी है और देखने के बाद ये पता लगाना है सबसे कम डिग्री किसकी है। ठीक है। क्योंकि लड़ाई में हमेशा जवान आदमी जीत जाता है, अच्छा, दिमाग में बूढ़ा आदमी जीत जाता है और लड़ाई में जवान आदमी जीत जाता है। तो ज्योतिष का बिल्कुल ठीक है। कंसेप्ट है। तो यहाँ पर बात चल रही लड़ाई की, तो यहाँ पर कम डिग्री वाला ग्रह, वो यंग एज है, तो वो जीत बिल्कुल जाएगा। ठीक। जो जीत जाएगा वो उस हाउस को डोमिनेट करेगा। ठीक है। डोमिनेट का मतलब होता है कि अब भाव उस ग्रह के हिसाब से फल देगा, बाकी सब मिलकर के उसकी हेल्प करेंगे। अच्छा, उनको हेल्प करनी पड़ेगी, वो करनी समझौता पड़ेगी, हो जाएगा। मजबूर है ना, वो बॉस बन गया। ठीक है। जैसे कोई आपका लीडर घोषित हो जाए तो आप उसको माननी पड़ेगी भैया। अगर आप पार्टी में हो, बेशक आप किसी पार्टी में हो, और अगर आपको नहीं भी उसकी बात समझ में आ रही तो भी यस मैन तो करना पड़ेगा, उसके ठीक है जी। अनुसार तो चलना पड़ेगा आपको। तो ऐसे ही ये चीज है। जो उस पहली भाव बात, का जो उस भाव का स्वामी होगा, उसका क्या रोल है? भाव का स्वामी का जो रोल है वो देखा जाएगा कि उसमें ताकत कितनी है, कि जो अच्छा। उस भाव में जो ग्रह डोमिनेट कर रहा है वो उससे ज्यादा पावरफुल है कि कम पावरफुल है, नंबर 1। अच्छा, ठीक 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 ठीक। जो ज्यादा पावर में ना, सारा गेम पावर का गेम है। ठीक है जी। आप हमेशा याद रखो, इट्स ए गेम ऑफ पावर। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी एक गेम ऑफ पावर। जो ठीक है। पिट गया उसको कोई नहीं पूछता। जैसे अपने संसार में है ना, जो बेचारा पिट जाए उसको कोई नहीं पूछता, बिल्कुल है ना। ठीक है। कल का मरता कोई आज मरो, किसी को कोई परवाह नहीं। हाँ, तो इट्स ए गेम ऑफ पावर। ठीक है। ठीक है। तो ये ओके सर। कभी मत घबराएं। 4 बैठे हैं, 5 बैठे हैं, आप ये कहा करो आज जाओ, जिसने जितना बैठना है बैठ जाओ। ठीक है। ना पंचायत याद करो, ना त्रिकोण याद करो, कुछ याद नहीं करो। ये लाल किताब की थ्योरी है कि पंचायत होगी, 5 ग्रह बैठ गए तो पंचायत होगी। बिल्कुल ठीक। पंचायत का भी क्या मतलब है? पंचायत का मतलब एक सरपंच। हाँ, बिल्कुल, एक आप सरपंच ने तो। तो बिल्कुल। वो सरपंच ही तो सेलेक्ट कर रहे हैं, अपन भी सरपंच ही सेलेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ना ये बात को सिंपल सा गेम नहीं है। हाँ शिशिर जी बताइए। शिशिर जी आपने हाथ सर, ऊपर एक चीज किया, समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, बताइए सर बताइए। अभी एक चीज समझना है सर,
कब हम लोग नेचुरल बेनिफिट को कंसीडर करें, कब एक्वायर्ड बेनिफिट और मैलेफिक को कंसीडर क्या करें, ये बताया समझ आपने, में दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। कब सर हम लोग जब एक कुंडली देखेंगे, कब नेचुरल बेनिफिक और मैलेफिक को देखेंगे और कब एक्वायर्ड को देखेंगे, किस समय में एक्वायर्ड को देखना कंसीडर। बहुत सिंपल बात है, इन्होंने बात पूछी है कि कब हम नेचुरल मैलेफिक देखें, कब नेचुरल बेनिफिक देखें, कब हम कुंडली के अनुसार कब हम कुंडली के अनुसार फंक्शनल मैलेफिक या बेनिफिक देखें। तो सिंपल शिशिर जी, जब बात जीवात्मा की हो तो Yes, sir. आपने जीवात्मा में क्या क्या चीजें आती पहले बता दो। अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने बीवी, अपनी कुटुंब, अपने मित्र, अपना दोस्त, अपना बॉस, अपना सहपाठी, अपना कुलीग, अपने नीचे काम करने वाला, अर्थात जिसमें भी जान है, पेड़ पौधे जिसमें भी जान है। जब भी इस बात को निकालना हो तो लगन कुंडली कोई भी हो, सिर्फ आपको ये देखना ये नेचुरल मैलेफिक है कि बेनिफिक है, या फंक्शनल काम नहीं करेगा। इस क्लियर हुई? यस सिंपल सिंपल। अगर आप रिलेशन ढूंढ रहे हो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कर्क लगन की कुंडली, कर्क लगन इतना आपको मालूम है 4 नंबर से जो शुरू हो रही है, कर्क लगन की कुंडली अगर सप्तम भाव में मंगल बैठ गया और वो मंगल ग्रह उच्च का हो गया क्योंकि मकर राशि में है। बिल्कुल मकर राशि में। अब हम देख क्या रहे हैं उसमें से, मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात ये है कि हम दाम्पत्य सुख को देखते हैं। अब इस कर्क लगन में क्या चीज निकल के आई, समझने वाली बात क्या है, मंगल ही महायोगाकारी। अच्छा। सबसे बेस्ट प्लेनेट इन कैंसर असेंडेंट साइन इज द मार्स। तो वो फंक्शनल बेनिफिक है फंक्शनल बेनिफिक। पर अगर कर्क लगन वाले की कुंडली में सप्तम भाव में जिसके मंगल बैठा है, अगर आप विवाह का सुख देख रहे हैं तो उसको मंगल को पापक ग्रह के रूप में देखना। अच्छा। यानी कि मैलेफिक रूप। क्यों? क्योंकि अब आप जीव ढूंढ रहे हो, यानी पत्नी ढूंढ रहे हो तो यानी वो जीवात्मा, पति ढूंढ रहे हो तो वो जीवात्मा, जानदार लोगों की कहानी रिलेशनशिप ढूंढ रहे हो तो जीवात्मा। तो यहाँ मंगल आ जाए, जो भी पाप ग्रह आएगा, मंगल आ जाए, शनि, अब शनि आ गया मान लो, तो मकर राशि में शनि सोच रही हो गया, पर इट्स ए प्रॉब्लमेटिक। मंगल उच्च का होगा, इट्स आल्सो प्रॉब्लमेटिक। अच्छा ग्रह होते हुए भी वो ग्रह अच्छा है किसके लिए? कुंडली के लिए। मंगल बहुत बढ़िया ग्रह है कुंडली के लिए। कर्क लगन में कहते हैं मंगल मरा भी पड़ा हो तो भी दशा आएगी तो बंदे को जिंदा कर देगा। परंतु जब उसकी शादी की बात को समझ में आएगा तो मामला सारा गड़बड़। भगवान राम की कुंडली में यही योग था कि उनके सप्तम कर्क लगन में पैदा हुए थे भगवान श्री राम, और सप्तम भाव में मंगल बैठा है उच्च का। समझे कि नहीं बात? अब यहाँ सप्तम भाव का स्वामी भी उच्च का बैठा है, तो उसने पत्नी तो उच्च की दे दी, और शनि तो सेपरेटिव प्लेनेट है, मारक ग्रह है, सेपरेशन दिया। कभी भी ढंग से जिंदगी को माँ सीता को व्यतीत ही नहीं करने दिया, वो बेचारी कभी ना कभी फंसती ही रही। जब भी सुख के दिन आते कोई ना कोई प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती उसकी जान। तो आप देखिए भगवान राम आम जनता को बता रहे कि भाई मैं हूं या आप, इन ग्रहों से कोई नहीं बचा। इसका वन एंड वन ओनली वन सॉल्यूशन है अच्छे कर्मास, ओनली गुड कर्मास। हम इस जीवन में क्या अचीव कर रहे हैं प्रेजेंट में, किस चीज का खजाना भर के जा रहे हैं, क्या हम इस दुनिया को लौटाएंगे
क्योंकि दुनिया ने हमें बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल। हमें हमारे बाप ने बहुत दिया है, हमारी माँ ने दिया है, हमारे टीचर्स ने दिया है, हमारे गुरुओं ने दिया है, हमारे फ्रेंड्स ने दिया है, मेरी पत्नी ने दिया है, मेरे बच्चों ने दिया। बच्चे क्या देंगे? बच्चे प्यार देंगे, जिनको देख देख के हम खुश होते हैं। अरे हमें खुश होने का मौका तो दे रहे हैं वो। अब सेवा करे ना करे वो एक अलग बात है, पर अभी तो देखने के हमारा मन प्रफुल्लित होता है कि देखो हमारे बच्चे किसी के लिए तो जी रहे हैं हम। इसलिए पंचम भाव जो होता है ना, प्रेम भाव, ये वो भाव है जिसमें हम किसी के लिए जीते हैं। तो शिशिर जी सिंपल है, अगर देख रहे हैं मेटेरियलिस्टिक चीज तो पाप ग्रह अति उत्तम, क्या कोई लगन हो? अब भगवान राम के 4th हाउस में उच्च के शनि बैठे हैं, 4th भाव में उच्च के शनि बैठे हैं, तो जमीन कितनी दी? वो तो राजा बन गए, अयोध्या के राजकुमार। भाई देखो राजकुमार तो थे ही ना, बेशक राजा नहीं बने, थे तो राजपुत्र, राजा के पुत्र। तो जमीन की कमी क्या पूरी अयोध्या उनकी? पिता के जाने बाद वो बात अलग है कि राज सुख नहीं मिला, पर कहलाए तो राजा के बेटे। बिल्कुल। अब बात करें 4थे भाव से, जमीन देखी जाती, 4थे भाव से ही रहने का सुख देखा जाता है। तो अयोध्या में रहने का सुख कहाँ मिला? और अयोध्या में राजा बनने तक का सुख नहीं मिला। देखिए ग्रहों की करनी, और राजा राम भी कहलाए तो ओरछा में कहलाए। ओरछा एक जगह है यूपी में, अयोध्या से पास में जाकर के। आपको मालूम होगा जब राज्याभिषेक हुआ भगवान राम का, तो ओरछा में जाकर के हुआ। अच्छा, अयोध्या में नहीं, हुआ। अयोध्या में नहीं हुआ। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, आपके लिए सबके लिए बहुत, हम सभी को वेदांत पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए। तो पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा। इससे बड़ी हिंदुस्तान में जो हमारे ऋषियों ने लिटरेचर लिख दिया ना, ये समझ लो ना, पृथ्वी लोक पे और किसी कास्ट ने और किसी डीएनए वाले ने, कितनी इंटेलिजेंट कौम हो, हमारे मुकाबले का लिटरेचर वर्ल्ड वाइड किसी ने नहीं लिखा। शेक्सपियर भी फेल है। ये तो हमारे यहाँ गंदी सरकारें आ गई जिन्होंने शेक्सपियर को क्या बना दिया। हमारे यहाँ का जो ब्रेन था, वो ब्रेन आज तक वर्ल्ड वाइड कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक ही कमी थी, सहनशीलता, जिसका सभी ने दुरुपयोग किया और हमें इस लेवल पे लेके आके छोड़ा। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर शनि से 4th हाउस से देखा जाता है घर में रहने का सुख, रिलैक्स, एंजॉय, कि हम कितने रिलैक्स होके लेट रहे हैं अपने घर में, वो नहीं होने दिया। बेचारे पहले गुरुकुल से पढ़ने आए, आते ही विश्वामित्र जी ले गए, आते ही उनको उनके गुरु ले गए, गुरु वशिष्ठ। भगवान राम के गुरु थे गुरु वशिष्ठ। वशिष्ठ जी बोले दहेज राजा दशरथ, इनकी तो पढ़ाई पूरी होगी, कुछ दिन मेरे को दे देना ये। फिर भारद्वाज ऋषि ले गए, बोला जी राक्षस तंग कर रहे हैं हमारे में, तो आ जाओ। अब उनसे लड़वाने का काम करते रहे राजा दशरथ। अब आप सोचिए, पैदा होने के बाद जब होश संभाला, जब गुरुजी ले गए अपने आश्रम में, और जब वो अयोध्या में आए तो फिर गुरुजी ले गए उनको, फिर दूसरे गुरुजी उठा करके ले गए, राक्षसों से लड़ो। और इसी बीच में उनका शादी करवा लाए, शादी करवा के लेके आए, इतनी देर में तमाशा खड़ा हो गया, और फिर उनको 14 वर्ष का वनवास मिल गया। तो आप देखिए, इस पाप ग्रह ने अयोध्या जो उनकी जन्मस्थली थी, सुख से रहने कब दिया, राज कब करने दिया? तो जब जीवात्मा, इंसान की लग्जरी, इंसान के रहन सहन, इंसान के सुख और मन की बात होगी, तो पाप ग्रह नुकसान करेगा, शुभ ग्रह फायदा करेगा। सिंपल सी बात। भगवान राम के लगन में गुरु बैठे, लगन क्या है? बुद्धि। और बुद्धि में कौन बैठा है? उच्च के गुरु, ज्ञान। ख्यालात ही उच्च कोटि के, ब्रॉड माइंडेड, दुश्मनों को भी गले लगाने वाला, छोटे से छोटे व्यक्ति को भी साथ लेकर के चलने वाला, किसी में भेदभाव ना करने वाला,
केवट को भी मित्र बनाने वाला, भीलों को भी मित्र बनाने वाला, सबरी के झूठे भेर कहने वाला और उत्तम ज्ञानी, जिसके दर्शन मात्र से सामने वाले का एकदम मन में कही तो साक्षात विष्णु। अब गुरु जब भी लगन में होते हैं, ये समझना ये भगवान शिव का शिव, वो शिव भगत थे। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट समझ में आने। अब देखिए गुरु कौन है? शुभ ग्रह। दिमाग क्या है? जीवात्मा। भाई दिमाग कोई मेटेरियलिस्टिक चीज तो है नहीं, वो तो महसूस की जाने वाली चीज है ना। जितनी भी महसूस की जाने वाली चीज है, स्पर्श करने वाली चीज है, मतलब स्पर्श से टचिंग फील आए, वो सब जीवात्मा। जिनमें जान है वो जीवात्मा। अब मस्तिष्क में अगर पाप ग्रह बैठ जाए, मतलब फर्स्ट हाउस में, तो खोपड़ी में गलत विचार पैदा करेगा। शुभ ग्रह बैठेगा, अच्छे विचार ही आएंगे। सिंपल। मेरा वीडियो आने वाला है 1-2 दिन के अंदर इस टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल में, और है तो क्लास में, फिर भी आप लोग देखना उसको। और YouTube चैनल पर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया ही होगा। एक और हमारा चैनल है रत्नों का रंग महल, उसमें जेम्स की हम लोगों ने शुरू की है देना एजुकेशन, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग आएंगे। तो शिशिर जी ठीक है, आप समझ गए बात को? बिल्कुल क्लियर? तो दीपक जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर, एक सवाल ऐसा था कि आपने शुरू वाले टॉपिक में हमने युति की बात की थी कि सपोज बुध और शुक्र साथ में बैठे हैं। सर एक दशा का एक कॉन्सेप्ट है जो अभी तक नहीं कराया गया है, उसके बारे में अगर थोड़ी आप बात कर देंगे तो थोड़ा हमको समझ में आ जाएगा। आपने कहा चलो बुध स्ट्रांग है, दशा पे हम लोग बात करते हैं। हाँ, कहते ना क्या दशा बना रखी तूने, इसकी तो बेचारे की दशा ही खराब चल रही है भाई। ये देखो क्या दशा हो गई, क्या तो राजा वाला जिंदगी जीता था, देखो क्या दशा। दशा का मतलब स्थिति, पोजीशन, करंट पोजीशन। व्हाट इज द करंट पोजीशन? ज्योतिष में दशा राजा है, दशा इज द किंग, दशा इज द किंग। जो करेगी वही करेगी। आपने कुंडली देखी, कुंडली 1 पार्ट, दशा 2nd पार्ट, पर जो 2nd पार्ट है दशा, वो रूल करते हैं को पूरी कुंडली को कंट्रोल करते हैं। दशा मीन्स टाइमिंग फैक्टर। जब आप कहते हैं कि आपकी किस्मत में गाड़ी का युग, मकान का युग, बंदे का क्वेश्चन सीधा आता है कब? बुझे ना, कब? अब कब का जवाब कब दोगे? कब का जवाब दशा में। 3 दशाएं, महादशा, सुपर बॉस, अंतरदशा, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, जिसने सारे एग्जीक्यूशंस का काम करते हैं, परतंत्र दशा, डिलीवरी बॉय। इतनी आसानी से कोई नहीं समझाएगा, बता रहा हूं आपको। और बुक में ढूंढने की कोशिश मत करना, खाली दिमाग खराब होता है। नहीं, मेरे तरीके से नहीं बताएगा, बाकी बुक्स बहुत अच्छी होती है, ये तो बात नहीं है। वो महादशा क्या बताया? सुपर बॉस, एमडी समझ लो आप। बॉस, एमडी से बनता है मैनेजिंग डायरेक्टर, और एमडी से बनता है महादशा। कुछ भी समझ। तो ये अंतरा वो एग्जीक्यूट करता है कार्य को, तो महादशा का काम है प्लानिंग बना। सपोज करो एक व्यक्ति की दशा आती है शुक्र ग्रह की, वो होती है 20 साल की। अब शुक्र ग्रह डिसाइड करेगा इन 20 सालों में मुझे क्या देना है। अच्छा, वो सिर्फ प्लानिंग मिनिस्टर है। जब प्रधानमंत्री कहता ना हम सो स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो, प्लानिंग, जस्ट प्लानिंग होती है।
वो हर पीएम करते हैं। यानी कि हमारे ये कर रहे हैं, सब करते हैं। एक प्लानिंग सिनेरियो होता है, लोग उसको, उसके अपने स्टाफ के लोग होते हैं, वो इंटेलिजेंट लोगों की एक टीम रखता है, टीम उसको बताती है कि हम ये कर सकते हैं, और फिर वो उसमें अपना दिमाग लगा करके उसको सही मौके के ऊपर कहता है कि यस, हम इस कंट्री को अब ये करेंगे, जस्ट हम 5 साल में ये करने वाले। अब 5 साल उसका टेन्योर है। तो ऐसे ही हर ग्रह का टेन्योर अलग है। जैसे चंद्रमा का 10 साल का टेन्योर है, सूर्य का 6 साल का टेन्योर है, किसी का 7 साल का टेन्योर है, किसी का 10 साल का टेन्योर है, किसी का 18 साल का टेन्योर है, किसी का 17 साल का टेन्योर है। सबसे ज्यादा शुक्र ग्रह का टेन्योर, मतलब वो शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा लंबे समय तक व्यक्ति के जीवन में रहता है। ठीक है जी। अब मान लीजिए उसने कहा अब 20 साल में वो क्या देगा, तो आपने समझना है शुक्र एज ए कारक। भाई शुक्र क्या है, हर प्रधानमंत्री अपने नेचर के हिसाब से तो काम करता है। मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं थे, यार ये साहब रुकते नहीं है। हर प्रधानमंत्री की बात, हर आदमी अपने अनुसार ही तो काम करेगा ना, अपना जैसा उसको बेचारे की आदत है। तो ऐसे ही हर ग्रह अपने नेचर के अनुसार रिजल्ट देता है। तो किसके अनुसार रिजल्ट देता है? 2 तरह से रिजल्ट देता है। और वो किसको रोल निभाएगा? फर्स्ट उसको ड्यूटी क्या मिलेगी, हर प्लेनेट फर्स्ट, व्हाट इज द ड्यूटी। तो ड्यूटी मिली क्या है भाई, तुझे करना क्या क्या है, जिसे हम मैनिफेस्टो बोलते हैं। हर पार्टी किसी व्यक्ति को जो प्रधानमंत्री बनाती है तो एक मैनिफेस्टो हाथ में पकड़ा देती है, भाई हमने जनता से ये बातें की हैं, हमारा मैनिफेस्टो। अब आपने इस मैनिफेस्टो को 5 साल में पूरा करना है। अब हो ना हो वो एक अलग बात, ऑर्डर हो गया। ऐसे ही शुक्र ग्रह को मैनिफेस्टो दे दिया जाता है कि इट्स योर ड्यूटी। अब वो मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ है शुक्र में, तो आपने देखना शुक्र किस किस चीजों को कारक है, किसको रिप्रेजेंट करता है। ब्यूटी, लग्जरी, मैरिज, एंजॉय, अफेयर, हैप्पीनेस, घूमना फिरना, मौज मस्ती, बढ़िया कटिंग फटिंग करा के ड्रेसिंग फेसिंग, बढ़िया कपड़े, एंजॉय, ये सब काम करा। टेस्टी फूड, खुशबू, फ्रेग्रेंस, बढ़िया बढ़िया खुशबू का स्वाद। विदेश जाना तो सिर्फ ओनली पर्पज एंटरटेन, यहाँ पैसे की कमाई की बात नहीं हो रही। देखो कमाल की बात, एक्सपेंस कर रहे मेहनत की बात भी नहीं हो रही है, क्योंकि वो बहुत आलसी है शुक्र ग्रह। और आपके शुक्र की दशा में ये है उसका नेचर, बट इज द ड्यूटी। तो आपने कुंडली में देखना है इसकी ड्यूटी मिली क्या है, यानी किस भाव का स्वामी है ये, उस भाव के रिजल्ट इसने सबसे पहले देने हैं। अच्छा, समझिए बात को, कि उस भाव के रिजल्ट। अब मान लीजिए कर्क लगन में गुरु शुक्र की दशा आ जाए तो ये चौथे भाव के रिजल्ट देगा और 11वें के देगा, 4th एंड 11th। अब 11th के देगा तो ये क्या है, बाधक। तो इसके ऊपर ठप्पा किस बात का लग रहा है भाई, बाधक है ये। जैसे कहते हैं ना यूपी में तो भाई योगी है, देख लो बदमाशी करी तो पीटेगा वो। तो हर एक आदमी का एक वो होता है ना, भाई इसके तो इस चीज का ब्रांड है, भाई इसकी ड्यूटी तो है पीटना और इसकी ड्यूटी है माफ करना किसी की। तो अब ये ग्रह का एक ड्यूटी ठप्पा और लग गया, भाई बाधा पहुंचानी है 20 सालों में इस आदमी, पथ भ्रष्ट कर ताकि ये सही ट्रैक पे ना चल पाए। बाधा जब ही तो आएगी, बंदा सही ट्रैक पे चलेगा तो काहे की बात। ऑब्स्टिकल का मतलब है आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, आप सही नियम पूर्वक नहीं चल रहे। तो ये शुक्र क्या करता है, शुक्र आपकी जीव में और जननेंद्रियों में 2 जगह वास करता है। तो वो वहां पर उसको गड़बड़ का मामला कर देता है, वो जब भी कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आता है।
समझ गए जी। अब यहाँ पर शुक्र को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, हाफ। तो पहले 10 साल वो 4th हाउस के रिजल्ट देगा, क्योंकि लगन से जो भाव पहले आएगा, लगन से जो भाव पहले आएगा, सबसे पहले ग्रह उसके रिजल्ट। 4th हाउस पहले पड़ेगा जब लगन से यात्रा होगी, तो 4th हाउस पहले आएगा। तो 4th हाउस के पहले 10 साल 4th हाउस के गजब के जाएंगे। इट्स मीन नो टेंशन, ओनली एंजॉय, लव, रोमांस, घूमना फिरना, आनंद। 80 साल के बूढ़े के भी अगर शुक्र की दशा लग गई तो वो भी जवान हो जाएगा। ये सब है ना शुक्र की ये ताकत। अब फिर क्वेश्चन उठता है, कितना जवान हो जाएगा साहब? जवान होगा, पर कितना जवान होगा? हाउ मच? हाउ मच का जवाब देना है तो आपने देखना है कि उसकी गति कैसी है कुंडली में, कहीं दुर्गति तो नहीं हो रही, कहीं पता चले जवान आदमी बूढ़ा हो गया। तो आपने देखना ये है, ये तो ये नहीं कि हमेशा शुक्र जवानी बनाएगा। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, प्लेसमेंट ऑफ द प्लेनेट, वो कहाँ है, उसमें दम है कि नहीं। अगर मान लो वो अच्छे हाउस में प्लेस्ड है, अच्छे ग्रहों के साथ प्लेस्ड, तो पक्का बुजुर्ग को भी जवान बना देगा। पता चला 70 साल का बुजुर्ग आदमी जिम कर रहा है और डैशिंग डैशिंग कॉट पैंट पहनता है, बढ़िया जूते, बढ़िया फ्रेगनेंस लगाता है, एकदम चकाचक रहता है, बढ़िया पार्टियों में जाता है, होटल्स में जाता है, मूवी देखने जाता है, एंड वो कहता है भाड़ में गई दुनिया, मुझे सिर्फ और सिर्फ एंजॉय। ये उसका एटीट्यूड होगा। पर शुक्र ताकतवर नहीं है तो फिर किसी की प्रेडिक्शन ऐसी मत कर देना, है ना। वो कहता है तुम तो कह रहे थे बूढ़े आदमी वो जवान हो जाएगा, या तो बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया, तो मैं तो हालत ही खराब पड़ी है ऐसा। तो शुक्र की हालत देख लेना, तो अब आपके समझ में आ गया। पहले 10 साल मस्त, अब अगले 10 साल क्या होगा? लाभ के, किस चीज का लाभ? अनवांटेड चीजों, जो उसको पथ भ्रष्ट करेंगे, जो उसके जीवन में बाधाएं पैदा करेंगे, जो उसे सही रास्ते पे नहीं चलने देंगे। बस इतनी ही काम है इसका, शुक्र का। तो प्लानिंग मिनिस्टर वीनस है। वीनस ने कहा मैं ये सब चीजें देने वाला हूं, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू माई सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू माई पावर। मैं ये सब चीजें इस इंसान को 20 साल में कैसे दूंगा? 10 साल 4th के, 10 साल 11th के। तो सिंपल। अब आपने देखना ही तो सिर्फ प्लानिंग मिनिस्टर है भाई, गारंटी कुछ नहीं है इसकी। कहीं पता चला नेताजी के भाषण में वादे झूठे, तो महादशा के वादे झूठे हो जाते हैं, इस बंदे की दशा निकल जाती है। अपने को भरोसा किस पे करना है? भरोसा करना है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्योंकि सारा एग्जीक्यूशन करने का काम उसके पास। अगर एग्जीक्यूशन ऑफिसर पावरफुल है, दिमाग दुरुस्त है, मैनेजमेंट अच्छी है, और वो चीजों को इम्प्लीमेंट करवाना जानता है, तो काम होगा। काम होने के चांस बढ़ गए। पर एक मामला अभी भी अटका पड़ा 10% पे। डिलीवरी हुआ है परतंत्र दशा, उसने कहा ये 5 लाख का चेक है, दीपक जी के घर पहुंचा। डिलीवरी बॉय निकला निकम्मा, उसको एड्रेस ही नहीं मिल रहा है। अब बॉस के डर से चला तो गया जेब में डाल करके चेक, पर उसको एड्रेस नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि डिलीवरी बॉय अच्छा नहीं, गधा है, निकम्मा टाइप का, वो एड्रेस ही नहीं मिल रहा, गोल गोल घूम रहा है। अब दीपक जी कह रहे हैं जनाब आपने वादा किया था 5 लाख का, डिलीवरी हो नहीं पाई है। एग्जीक्यूटिव बंदा कहेगा, अफसर कहेगा ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने अपने हाथ से साइन करके भेजा है, हो ही नहीं सकता।
तो कब होगा वो 5 लाख का मिलेंगे, ये जस्ट एक 1.5 महीने की होते हैं प्रत्यंतर दशा, मैक्सिमम 3 महीने। तो जैसे ही प्रत्यंतर दशा बदलेगी, बदलने वाला वो कहता है अच्छा चिंता ना करो, ये साला डिलीवरी बॉय ही करता है, नया डिलीवरी बॉय लगाता हूँ मैं, यानी अगली नई किस्त। प्रत्यंतर दशा। उसको कहता है हाँ भाई ये तू पहुंचा दे, एंड ही इज इंटेलिजेंट गाय, नाउ ही इज इंटेलिजेंट, वो उसी क्षण जाता है और तुरंत कहता लो जी आपका चेक। यार काम कर गया मामला। ऐसे जीवन में हमें चीजें प्राप्त होती, ये हमें कैसे मिलती हैं? 3 स्टेप्स। महादशा प्लानिंग बनाएगी, अंतरदशा एग्जीक्यूट करेगी, डिलीवरी बॉय हम तक पहुंचाएगा। कोई भी लाइफ का इवेंट, कोई भी चीज की प्राप्ति हो, 3 स्टेप्स में ही होगी। आपने सोचा गाड़ी ले लूं, आपने नहीं सोचा गाड़ी ले लूं, आपकी महादशा ने सोचने का प्लान पहले ही बना लिया कि हाँ भाई मुझे अपनी दशा में गाड़ी देनी है, तो आपके दिमाग में वो थॉट्स निकलेगा। दशा लॉर्ड क्या करता है? वो थॉट्स भेजता है, यार एक गाड़ी ले ले, यार एक और पड़ी है, अरे यार पड़ोसी ने 3 ले रखी है, मेरे पास 1 है। आप इतने गरीब हैं क्या? बैंक का चेक हो खोल के देखता है 50 लाख पड़े। ओ यार इतनी बेइज्जती मत करा, 50 लाख रुपए पड़े हैं, अभी जाऊंगा अभी खरीद लाऊंगा, इसमें कौन सा प्रॉब्लम है? अब समझिए बात सिनेरियो। अंतरदशा कहता है कि साहब दे दो। महादशा अंतरदशा कब मानेंगे एक दूसरे की बात? जब दोनों फ्रेंड हो। पीएम नरेंद्र मोदी महादशा, पीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट अंतरदशा, हु इज द प्रत्यंतर दशा? डिप्टी कमिश्नर। सरकार की कोई योजना है, उसने कहा सबको वैक्सीन लगनी चाहिए, सीएम ने कहा बिल्कुल लगनी चाहिए। डीसी को कहा गया डीसी साहब लगवा दो, अब डीसी निकम्मा है, वो कह रहा है जी कर दूंगा, हाँ भीतर ना, वो अब मान नहीं पा रहा। यार हमें वैक्सीन लगेगी, नहीं लगेगी। फिर सीएम के पास रिपोर्ट जाती है कि सरदार जना वैक्सीन नहीं लग रही है, पूरा डीसी को चेंज करो, ट्रांसफर। जैसे ही नया डीसी आता है, डीसी कहता है लो भाई, सबकी मीटिंग करता है, कहता एक एक बंदे को लगनी चाहिए, कैसे भी करके करो। ओके डिलीवरी। अब सीन समझो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, महादशा लॉर्ड, स्टेट मिनिस्टर ममता बनर्जी, प्रत्यंतर दशा मोशाय बाबू बैठा है कोई वहां पर, ओनली फॉलो द दीदी, दीदी बोलवे तो होवे, ना तो ना हो। नो प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है सबको वैक्सीन लगेगी, ममता कह लगेगी और लगने देंगे तो ना। समझ रहे बात को? तो वो कह रहे हैं दिखावा करते रहो, पर कोई ज्यादा पंगेबाजी करने की जरूरत नहीं है, ये रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश रिकॉर्ड बना के दिखाता है, जैसे हरियाणा रिकॉर्ड बना करके दिखा रहा है, जैसे वो पश्चिम बंगाल नहीं रिकॉर्ड बना के दिखा रहा, क्योंकि अंतरदशा नाराज। अंतरदशा दूसरी पार्टी, वो बीजेपी है, महादशा अंतरदशा कांग्रेस है। समझे आप? ऐसे ग्रहों में है। अगर ग्रह की आपस में नहीं अंडरस्टैंडिंग है, वो उसकी प्लानिंग की ऐसी कम तैसी फिर देगा। मान लिए प्लानिंग मिनिस्टर ने कहा, यानी महादशा ने कहा इस बंदे को गाड़ी दे दो, अंतरदशा वाला कहता है यार मैं इसकी बात तो मानूंगा नहीं, जो इसने प्लानिंग बनाई ना सारी फेल करूंगा। बंदा कहता है गाड़ी ले लो, बीवी कहती है लेके दिखा, पहले मेरे बच्चे पढ़ेंगे, उनका एडमिशन होगा तो गाड़ी की बात करियो,
खबरदार 2 साल तक तूने अगर गाड़ी का नाम भी लिया, बोला गैरेज जा, जो मर्जी कर, गाड़ी नहीं आएगी, पहले बच्चे का एडमिशन होगा। बंदा कहता है लॉजिकल बात कर रही है भाई, ये बच्चे के एडमिशन से तो मैं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँ। वो चुपचाप बच्चे के एडमिशन में पैसा देता है, गाड़ी प्लान कैंसिल। 2 साल बाद 3 साल बाद जैसे ही सीएम ममता बनर्जी बदलती है, दूसरा कोई मोशाय बाबू आता है, वो कहता है पीएम साहब जो बोले हुए वो वही कर। समझ गए बात को? अब क्या होगा? अब सारी वैक्सीन लगेंगी, धड़क, सारे प्लान बनेंगे, जो लोग जो ऊपर से स्टेट आपकी सेंटर की स्कीमें हैं वो सारी अप्लाई होंगी। पर कौन कितना सक्षम तरीके से करेगा? जो जितना अच्छा एग्जीक्यूटिव होगा वो उतने अच्छे तरीके से करेगा। कल लाना यार, मेरी क्लास सिंपल सी बात है। ठीक है, आपने देखा होगा किसान आंदोलन शुरू में चले गए, पर यूपी में कोई जाके नहीं घुसता पंचायत करने के लिए। उसे पता है कुछ भी घट सकता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी है। अभी हरियाणा में आया था तो उसने सोचा शरीफ आदमी है तो टिका करके भेजा है, खाली नहीं जाने दिया बिल्कुल भी। और ये तो सबसे शरीफ आदमी है देश का, हरियाणा में इस समय। तो आप सोचिए, और जब बदमाश के पास जाएगा तो क्या होगा? आप ये भी सोचिए, जब शरीफ ने इतना कर दिया तो बदमाश क्या करेगा? तो ये डिपेंड्स ऑन द स्टेट मिनिस्टर, तो डिपेंड्स ऑन द अंतरदशा। तो हु इज द मोर पावरफुल? अगर आपको कंपैरिजन करना पड़े महादशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड, परतंत्र दशा लॉर्ड, हु इज मोर पावरफुल? अंतरदशा लॉर्ड इज मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। यस, उसके पास एग्जीक्यूट की पावर है। अब ममता नहीं करने देती तो नहीं करने देती, वो कद आ जाओ गिनती करके दिखा दो तुम जनसंख्या, मैं नहीं निकालने दूंगी, रोहिंग्या हो पोहिंग्या हो किसी को नहीं निकलने दूंगी, जाओ कर लो क्या करो। मैं टीम को ही नहीं घुसने दूंगी, जाओ सेंटर की टीम को ही नहीं घुसने दूंगी, कर लो क्या करोगे, जो करना तुमने कर लो। मतलब उसने महादशा को चुनौती दे दी। तो ऐसे ही सेम ग्रह के साथ ओके। तो अंतरदशा आपके फेवर में, तो महादशा कुछ भी हो, अंतरदशा फेवर में होनी चाहिए। बस सर अंतरदशा के फेवर लिए में भी है प्लेसमेंट तो देख लो। मामला सेट है। पर सबसे बेस्ट क्या है? महादशा भी फेवर में हो, अंतरदशा भी फेवर में हो, इसे कहते हैं बेस्ट टाइम। और गोल्डन टाइम पीरियड पूछे तो परतंत्र की सीरीज भी उसी के साथ कहते हैं गोल्डन टाइम पीरियड। बेस्ट टाइम पीरियड महादशा लॉर्ड, अंतरा लॉर्ड, बेस्ट पीरियड। समझे बाबू? उल्टा क्या, ना महादशा वाला अपना ना अंतरदशा वाला। समय कैसा चलेगा, दशा कैसी चलेगी? बेहाल चल रहे हैं। ऑफिस में बॉस नहीं जीने दे रहा, घर में बीवी नहीं जीने दे रही है, बाहर निकलते हैं पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है जी, बड़े मरने वाली हालत हो रही है। जहर पीने जाते हैं तो भी कोई और पी जाता है, खरीद के लेके आते हैं जहर पीने के लिए, तो पता चला कोई और ही पी गया, जहर भी कोई और ही उठा के ले गया, बंदे को मरने भी नहीं दे रहे। इसे कहते हैं वर्स्ट टाइम पीरियड। आप म्यूट है शायद, आपका साउंड सिस्टम काम नहीं कर रहा, ऑडियो काम नहीं कर रहा, जी आपका ऑडियो काम नहीं कर रहा। ठीक है जी, बस इतना ही था महादशा अंतरदशा, बाकी वर्क फॉर यू। ये सर? बेस्ट तरीका है समझाने का, मजा आ गया। सर अगर आपने बोला हाँ, युति में अगर बुध पावरफुल है लेकिन शुक्र की दशा है तो उस देखिए भाव को कौन रूल करेगा? अब मैं ये बता देता हूँ। हाँ। अगर हस्बैंड कैबिनेट मंत्री बन जाए तो बीवी की क्या पोजीशन होगी? पावरफुल है, पावरफुल है पूरी। देखो जी, सरकार ने कोई पद नहीं दिया उसको, कानून ने कोई पद नहीं दिया उसकी बीवी को, पहले बता दूं,
कोई लेकिन पावरफुल है। पद उसके पास नहीं है, कोई भी सरकार कुछ नहीं कह रही है, कोई कानून कुछ नहीं कह रहा है कि इसकी बीवी को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, बट पब्लिक क्या कहेगी? मिनिस्टर की बीवी है, किसी की हिम्मत है कोई कुछ बोल जाए? नहीं। यस, ऐसे ही ग्रह के साथ होता है, ऐसे ही ग्रह के साथ होता है। अब समझिए सिनेरियो नंबर 2, बीवी से झगड़ा बहुत सालों से चल रहा है, अंदर ही अंदर चल रहा है। अचानक से हस्बैंड जो है मिनिस्टर हो गए। व्हाट इज द पावर ऑफ बीवी? भाई अरे that is it. नौकर को समझा के रखता है, नौकरी चली जाएगी अगर मेरे से बिना पूछे। हाँ। मेम साहब का कोई काम करती है, बिल्कुल। मेम साहब की इतनी ड्यूटी है, घर में रहे, 3 वक्त का खाना टाइम पे मिलेगा, सोने की, घूमने की, फिरने की कोई फिक्र नहीं है, वो भी सिर्फ गार्डन में अपने, कहीं किसी फंक्शन में जाने की जरूरत नहीं, चुपचाप अपने घर में पड़े रहो। और कमाल की बात, साले साहब तलाक लेने नहीं देंगे अपनी बहन को। खबरदार, जीजा तो क्या मारेगा, हमें मार देंगे तेरे। कैबिनेट मंत्री से कोई तलाक लेता है? माँ बाप भी नहीं मानेंगे, भाई भी नहीं मानेगा, अब तलाक की भी बात नहीं हो रही। देखो, पहले तो अगर ये कुछ नहीं होता तो तलाक लेना भी आसान हो जाता। पुलिस में जाए तो पुलिस नहीं सुनती, कोर्ट में जाए तो कोर्ट नहीं सुनता, आ गई मुसीबत। सेम ग्रह के साथ बुध शुक्र आपस में मित्र है, ये शत्रु। सिंपल ये देख, तो ये मित्र है। अब जीता हारे की बात नहीं चल रही है, जीता कोई भी है तो फ्रेंड, एक आपका कमजोर फ्रेंड है, पर है तो फ्रेंड। तो जब आप पावर में आओगे तो सबसे पहले अपने फ्रेंड को नर्चर करो, बिल्कुल। कुछ ना कुछ दोगे। चल यार तू भी क्या याद रखे, तू साहब बहुत सालों से कमजोरी, तेरी कमजोरी हम दूर कर देते हैं। पर अगर दुश्मन है दोनों, दूसरे को डंडे मारे, लाभ बताता हूँ तेरे को, कई सालों से मुझे तंग कर। ऐसे ही सर प्लेनेट जब भी मित्र ग्रह बैठे होते हैं और एक मित्र ग्रह की दशा चल जाए तो दूसरा भी उससे इफेक्टेड होता ही होता है, या आप ये कहिए वो भी अपने रिजल्ट देने शुरू कर देता है। ठीक है। हमेशा ध्यान रखें, शुक्र बुध साथ बैठे, जब शुक्र की दशा चली तो बुध ऑटोमेटिक एक्टिव, बुध भी अपने रिजल्ट। और ज्योतिष में यही गलती सबसे ज्यादा करते लोग, शुक्र के रिजल्ट तो बोल देते, बुध के नहीं बोलते। इसलिए घटनाएं जो हो जाती फिर कहते ये कहां से आ गए, ये तो सोचा ही नहीं था। और शुक्र का संबंध जो चीज हुई है वहां से तो है ही नहीं, पर हमने दिमाग नहीं लगाया। भाई बुध भी तो है, बुध भी एक्टिव है इस समय, तो बुध भी अपने नेचर के अनुसार, जो उसको ड्यूटी मिली है उसके अनुसार अपना एक्शन तो करेगा। मित्र है तो उसको एक्शन करने की बड़ी आजादी रहेगी। मान लीजिए अगर कोई एमएलए या एमपी मेरा खास फ्रेंड है, भाई मुझे फैसिलिटी तो मिलेगी, मुझे पैम्पर तो किया जाएगा ही जाएगा। हाँ, अगर मेरे चाचा जी एमएलए, पर चाचा जी मेरे को समझते नहीं, भतीजा जी भी, तो काहे के चाचा जी, तो अपनी तो हिम्मत नहीं है ये कहने की पुलिस वाले को कि अपने चाचा जी विधायक है, क्योंकि कल को पता नहीं पुलिस वाले ने फोन लगा दिया कि विधायक जी आपका भतीजा जी है, तो चाचा जी कहीं ना कहीं दो जू तुम्हारे बगैर छोड़ियो मत, उल्टा भी पड़ जाएगा। सेम कोई भी ग्रह है, अभी के लिए आज के लिए इतना समझ लो, जब साथ में बैठा होता है, जब 3 ग्रह बैठे, 3 में से एक ग्रह की दशा चलेगी, बाकी सब एक्टिव हो जाएंगे। ऐसे ना अगर मोहल्ले में आपका पड़ोसी एकदम से सांसद बन जाए या मिनिस्टर बन जाए तो पड़ोसी भी एक्टिव हो जाते हैं, सब ढोल बजाने लग जाते हैं, ये तो हमारे हैं, गुप्ता जी तो हमारे हैं जी, बहुत खास है, हमारे तो बड़े अच्छे प्रेम संबंध है जिनसे। अजी ये तो बस सुबह निकलते हैं तो जहां से गुजरते हैं फूल ही फूल बिखरे हुए होता है ना, तो ऐसे ही हो जाता है वहां। जब भी ग्रहों को समझना है तो ऐसे समझो जैसे आम इंसान है।
आम इंसान की टेंडेंसी, सीखना है, पूजा करनी है तो भगवान, समझना है तो आम इंसान, बहुत जल्दी सीख। ऐसे दशाओं में घूमते रहोगे तो दशा खराब। लोगों को 10-10 साल तक दशा नहीं आती, इसलिए उनकी दशा बिगड़ी रहती है। फिर दशा जब समझ में आती है जब उनकी दशा ठीक होती है, बिगड़ जाती है। ठीक है ना। चलिए उर्मी जी कुछ कह रहे थे आप, कहने का प्रयास करें। अच्छा, प्रभु जी ने कहा है आप शांति बनाए रखें, उनका ऑडियो सिस्टम खराब हो गया है। और बताएं आप, लिख के भेज दीजिए, और भी लिख के टाइपिंग करके भेजिए अपना संदेश, गुरु संदेश। आपकी कक्षा को कैसे चलायमान करना। सर एक और क्वेश्चन अगर पूछो, अगर कोई और नहीं पूछे। हाँ पूछो पूछो, हम तो खाली बैठे। सर बेसिक उसमें हम लोग ने जब स्टार्ट किया था तो ग्रह के बारे में तो पढ़ा, लेकिन 27 नक्षत्रों के बारे में भी पढ़ा था। तो नक्षत्रों का क्या रोल है सर हमारे सिंपल बताऊं कि टेढ़ा घुमा के बताऊं? तो पहले सीधा फिर टेढ़ा। सीधा सीधा ही। टेढ़ा मुझे आज तक समझ में नहीं आया। हाँ तो अच्छा। पहले सीधा, इसलिए सीधा ही बता देता हूँ। नहीं ठीक है, सीधा ही। ठीक है, देखिए सिंपल बात है, हर बड़े आदमी के पास एक व्हीकल होता है तो मूव करने के लिए। अब आप सबको पता है कि प्लेनेट मूव करते रहते हैं। मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, असली में कुछ नहीं होता ऐसे। इसमें एस्ट्रोनॉमी में आप घुस जाओ और देखो ये व्हीकल कहाँ से आ गया। तो हाइपोथेटिकली सिर्फ समझाने के लिए कि हर प्लेनेट मूव करता है तो उसको मूवमेंट करने के लिए एक व्हीकल की रिक्वायरमेंट है। पर हर आदमी को व्हीकल चाहिए अपने अनुसार। कौन सा व्हीकल चाहिए? जो व्हीकल उसकी मानता हो। अब मानने वाला व्हीकल का मतलब है सिंपल सी, जिसका वो हैबिचुअल है, जिसका वो हैबिचुअल है। अगर उसको अपने दिमाग के अनुसार का व्हीकल मिल गया तो उसको मजा आ गया। बिल्कुल ठीक मैं है। फॉर एग्जाम्पल, शुक्र ग्रह जी आए, उसको आपने व्हीकल दे दिया ट्रैक्टर, ये दिल्ली से जाना है जयपुर और आप ट्रैक्टर ले जाओ। वो क्या करेंगे? वो मेरे ख्याल से गुड़गांव में नहीं पहुंचेंगे, वो कहेंगे ऐसा है जी ये ट्रैक्टर करो साइड में, मैं तो वापिस जा रहा हूं, क्योंकि ये तो उछाल भी रहा है, मेरे तो पेट में दर्द, मैं तो इतनी लग्जरी गाड़ी चाहिए मुझे जो पेट का पानी भी ना हिले। तो वो क्या हो गया? अगर वो ऐसे नक्षत्र में है जो नक्षत्र उस ग्रह का मित्र नहीं, नक्षत्र का मतलब नक्षत्र का स्वामी, अगर उसका मित्र नहीं है तो समझो गाड़ी दे दी गड़बड़ी। अगर उसका परम मित्र की गाड़ी है तो समझो कि BMW दे दी। अब वो कहेगा आराम से सो जाओ, ड्राइवर थोड़ा 120 की स्पीड पे। ड्राइवर कहता है जनाब 6 घंटे लगेंगे जयपुर तक पहुंचने। पता चला ड्राइवर ने 4.5 घंटे में जयपुर लगा। अब शुक्र कहता है यस, गुड जर्नी, नाइस जर्नी, क्योंकि स्पीड और लग्जरी का आनंद लिया उसने। बढ़िया इधर उधर देखते हुए, राजस्थान की पहाड़ियों को निहारते हुए। अब शुक्र खुश है। अगर आपकी कुंडली में भी आपके शुक्र को BMW गाड़ी मिली है तो जो वो अपनी दशा में ना, वो आपकी गाड़ी को भी BMW की तरह घुमाता ले जाएगा। मींस विद लग्जरी एंड हायर स्पीड, लग्जरी एंड हायर स्पीड। सिंपल। अब शनि ग्रह की बारी आती। शनि ग्रह तपस्वी ग्रह, they want slow speed, they want slow speed, उनको स्पीड ही नहीं चाहिए। वो कह रहे पैदल यात्रा सबसे बेहतरीन, मुझे कुछ गाड़ी से कोई मोह ही नहीं है,
पर जबरदस्ती गाड़ी मिल जाती है तो शुक्र वाली। हाँ, नक्षत्र शुक्र का आ गया, शनि ग्रह जिस नक्षत्र में बैठे हैं उन नक्षत्र शुक्र का है, तो शुक्र कहता साहब मैं तो BMW ऑडी से कम दूंगा नहीं, लग्जरी के तो दूंगा ही दूंगा, अगर BMW ना भी दूं तो 20 लाख से कम की तो मैं बात, मेरा व्हीकल तो इसमें आएगा, मेरा स्टैंडर्ड है। अब शनि को बैठते ही ड्राइवर क्या करा है, पकड़ के 80 स्पीड 100 स्पीड, और वो पीछे से चिल्ला रहा है इतनी तेज मत चला, इतनी तेज स्लो मत कर चला, स्लो कर। स्पीड ओनली 40 रख, 30 40 अब 30 40 रखते हैं, ड्राइवर का दिमाग खराब, फिर BMW में बैठे क्यों, उसका क्वेश्चन ये है। अगर 30 40 चलनी थी तो एल्टो में आते यार, तुमने तो गाड़ी की भी बेइज्जती करा दी, मेरी भी बेइज्जती करा दी। तो क्या होगा, सारे रास्ते झगड़ा होगा, और वो दिल्ली से जयपुर तक की यात्रा 7 साढ़े 7 घंटे में पूरी होगी, और वो भी कोई गारंटी नहीं कि हो जाए तो हो जाए, कहीं ड्राइवर छोड़ के बीच में भाग गया और कहीं कुछ और हो गए तो पंगा। ये है नक्षत्रों की कहानी। 27 नक्षत्र हैं, 2.25 नक्षत्र की एक राशि है, और ग्रह उसमें बिल्कुल ठीक है। किसी के पास अपनी कुंडली है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक ग्रह बताए कि वो कौन से नक्षत्र में बैठा है, मैं आपको एग्जाम्पल से नक्षत्र बता। मेरे अनुराधा नक्षत्र है। नहीं अनुराधा नहीं, कौन सा ग्रह अनुराधा नक्षत्र में, वो आपका चंद्रमा का कौन सा ग्रह नक्षत्र बता रहे हो, अच्छा आपका जन्म नक्षत्र अनुराधा बता रहे हो क्या? हाँ, मेरा जन्म नक्षत्र है अनुराधा। इसका मतलब है जन्म नक्षत्र का आपका चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में। अच्छा, इसका मतलब चंद्रमा। अनुराधा जो है शनि ग्रह का नक्षत्र है। हाँ, शनि ग्रह का नक्षत्र है, ये मेरे को पता है। चंद्रमा को सवारी कौन सी मिल रही है? शनि ग्रह की। शनि की। चंद्रमा तो 2.25 दिन में एक राशि बदल दे, और गाड़ी तो ट्रैक्टर मिल गई है, यहाँ तो स्पीड ही नहीं है। बिल्कुल। और चंद्रमा कहता है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हाँ, जब तक राणा ने सोचा इस पार, जब तक था चेतक उस पार, मतलब राणा ने सोचा भी नहीं, उससे पहले तो चेतक उस पार चला गया। मन की गति, बिल्कुल। चंद्रमा की स्पीड क्या है? मनोगति। अब मनोगति की स्पीड क्या है? कोई नहीं जान सकता, इससे ज्यादा फास्ट गति नहीं है। तो इंसान के पास तो गति मन बिल्कुल की है। है सबसे ज्यादा, और तो कुछ फास्ट कर नहीं सकता। हम एक पर सेकंड के हिसाब से कितने थॉट्स पैदा करते हैं, कैन यू इमेजिन? एक सेकंड में हम 1 मिनट के अंदर 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं। हर इंसान की एवरेज 40 से 60 के बीच में, पर थॉट पर सेकंड, पर थॉट पर सेकंड। एक पूरी फिल्म बन रही है भाई। तो चंद्रमा कह रहा है नहीं चलेगा। बंगला में कहते हैं ए ना चोलबे, ठीक है? तो चंद्रमा क्या कहेगा, गाड़ी छोड़ के खड़ी कर देगा, अपन ने जाना ही नहीं। क्यों? शनि चंद्रमा को भयभीत करेगा। चंद्र बुध शुक्र शनि क्या कहता है? दुख सहन करो। तुम्हें धरती लोक पे दुख सहन करने के लिए आए हो, बस सहन करने के लिए आए हो, मन पे चोट मारो, मामा ने है। तो बचपन से ही आदमी को इमोशनल डेट पढ़ने शुरू हो। तो बचपन से इमोशनल डेट क्या होते हैं? पैम्पर चाइल्ड नहीं होता। पैम्पर चाइल्ड क्या मतलब? ये नहीं कि जो चीज मांगे मिल गई। पैम्पर चाइल्ड होता है माँ ये चाहिए बेटा, अभी ले नौकर को पैसे दे, कहीं से भी लेके आ भाई, वापस मत घुसियो जब तक ये चीज ना मिल जाए। इसे कहते हैं पैम्पर्ड चाइल्ड। और जो अनपैम्पर्ड होते हैं उनके थप्पड़ लगते हैं। अच्छा बताऊं ये चीज चाहिए, तेरे कान पे थप्पड़ ऐसे बताऊंगा चीज मिलेगी तेरे को। ये दुख है उस बच्चे का कि उसे नहीं मिल पा रहा है,
है ना। मेरा बच्चा मांग रहा है कोट कई दिन से, मात्र 250 रुपए का है, मुझे जाने का टाइम नहीं मिल रहा है, मैं दिलाना भी नहीं चाहता, दोनों ही बात है, क्योंकि वो एक ही दिन पहनना है और मेरी बुद्धि में नहीं घुस रहा कि एक दिन के लिए 250 रुपए का कोट का करना क्या है। तो मैं उसको कह रहा हूँ थप्पड़ खा लियो बेशक, पता चला थप्पड़ कोई मारता ही नहीं है स्कूल में। मैंने कहा ले, हमारे टाइम में तो 250 रुपए बचाने के लिए लोग डंडे खा लेते थे, तुम तो थप्पड़ भी नहीं खाने को तैयार कि सिर्फ मैडम बेइज्जती ना कर दे इस डर से। ये पेम्पर्ड चाइल्ड। एक समझ गए बात, कि कोई भी ग्रह को आप नक्षत्र में रखोगे तो वो ये बता रहा है जब ये अपनी दशा में आएगा तो आपके लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा। जैसे मान लीजिए गुलशन जी की दशा आ गई चंद्रमा की, नक्षत्र कौन सा है? अनुराधा। अनुराधा, चंद्रमा कैसे गति करे? उसको स्लो चलना पड़ेगा। चल ही नहीं सकता भाई। हाँ भाई मैच ही नहीं है ना, कोई मिसमैच, टोटल मिसमैच कैसे करे? अब आपको कोई कह दी तालिबान से, तालिबानी या आतंकवादी से दोस्ती करो यार, मीठी मीठी बात करो, अब तुम्हारा माइंड सेट ही नहीं मिल रहा। हाँ, माइंड यार सेट ही इसको नहीं। क्या बात करूं, समझाऊं मैं क्या? नहीं भाई बस की बात। तुम कह रहे हो जिंदगी में सब कुछ है, वो कह रहा है जिंदगी मरने के बाद है, कर लो क्या करो, और सीधा अपोजिट चल रहा है, क्या कर सकते। तो चंद्रमा की दशा में अगर नक्षत्र ऐसा है तो हमें मानसिक कष्ट, मानसिक भय हो, नींद की समस्या हो, भय की समस्या हो, टेंशन की समस्या। सो सिंपल। अब आप कहते हो जी और आगे बढ़ो, अनुराधा का कोई चरण भी है, हर नक्षत्र के 4 चरण पद है। पहला चरण धर्म का, दूसरा चरण अर्थ का, तीसरा चरण काम का, चौथा चरण मोक्ष का। मोक्ष का, बिल्कुल। अब मान लीजिए चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में है दूसरे चरण में, तो कौन सा चरण आया? अर्थ का। अर्थ में पैसा। बिल्कुल। तो चंद्रमा की दशाब्दी बंदे कहेगा भाई सारे काम छोड़ो, पैसा का। हाँ, पहले पैसा। 10 साल पैसा कमाना है, सिर्फ और सिर्फ पैसा। बोला जी कोई बेइज्जती कर देगा, बोला कोई परवाह नहीं है, परवाह नहीं, पैसा ही चाहिए। बेइज्जती तो होनी है क्योंकि वहां अनुराधा नक्षत्र बैठा है, वो बेइज्जती तो कराए बगैर मानेगा ही नहीं। बेइज्जती का मतलब इमोशनल टेंशन, डैमेज मारे बगैर तो रहेगा ही नहीं वो। पर उसका लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है उस ग्रह का? लास्ट ऑब्जेक्टिव है टू अर्न मोर एंड मोर मनी। अगर पहला चरण है धर्म, कहेगा यार पैसे तो कमाऊं, कोई यार मैं चैरिटी करना चाहता हूँ, मंदिर बनाना चाहता हूँ, या बहुत सारे बच्चों को बुक्स नहीं मिलती, मैं बुक्स देना चाहता हूँ। मतलब धर्म का मतलब सिर्फ मंदिर नहीं है, धर्म का बहुत बड़ी वाइड स्पेक्ट्रम में उसका वो है, एक चैरिटी है, बहुत सारी चीजें हैं उसके लिए। मतलब आप इसे मानो टू सर्व द सोसाइटी इज द, सोसाइटी को सर्व करना धर्म की श्रेणी है। इसको किसी भी एंगल से ले। अर्थ मनी है, काम, काम का मतलब है सिर्फ मेरी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए। भाई फैमिली को तू जो मर्जी दे ना दे, अपने को तू 7 स्टार में घुमा, 2-4 रातें वहां कट जाए, अपन अकेले जाए, एंजॉय करके आए, बस अपनी मनोकामना यही थी, पूरी हो गई। सेल्फ क्या हो गया? मनोकामना, फुलफिलमेंट ऑफ द डिजायर, पर्सनल डिजायर। एंड द मोक्ष, छोड़ो यार, कोई मेडिटेशन सेंटर ढूंढो, कोई योगा सेंटर ढूंढो, कोई सदगुरु को सुनो, और कोई नहीं मिला तो सुनील वशिष्ठ को ही सुन लो। बिल्कुल। तो आदमी मोक्ष की तरफ जाएगा। मोक्ष का मतलब है डिटैच होना, ईच एंड एवरीथिंग
फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग। वो कैसे होगा? वो अष्टम भाव की यात्रा करेगा। अष्टम में क्या मिलेगा? मृत्यु का रहस्य मिलेगा। जब मृत्यु की रहस्य हो गएगा, अच्छा आए हम तो मरने के लिए तो रोज क्यों ना मरे, पहले से प्रैक्टिस शुरू करो। तो उसमें खोजने पे मिलेगा भाई समाधि जो है वो रोज मरने की कला सिखाती है। डेली डेली मरेंगे तो जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन डर नहीं लगेगा। डर नहीं लगेगा। गुड। तो रोज ही प्रैक्टिस करते ना मरने की। अब आंख बंद करी मर गए, होश ही नहीं है। जैसे रात को कोई, हम जब सो जाते हैं, जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो हम मरे हुए हैं, सांस चल रहा है पर हम मरे हुए हैं। मरे इन द सेंस अब हमें पड़ोस में क्या हो रहा है आवाज नहीं सुनाई दे रही। अब हमें नहीं पता कि भाई कौन अपना असली कौन नकली। जो सपने में दिख जाए वही असली, बाकी सब नकली। वो एक अलग वर्ल्ड है, ये एक अलग वर्ल्ड है। अब मरने के बाद भी अलग वर्ल्ड है, समझिए ना। तो हम मेडिटेशन में जाते हैं, मेडिटेशन के थ्रू समाधि में जाते हैं। हम उन हर चीज की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो चीज हमें मृत्यु की तरफ ले जाए और मृत्यु हमें डिटैचमेंट की तरफ लेके जाए। डिटैचमेंट की तरफ लेके जाए। गुड, बिल्कुल। जिसे कहते भाई कल मरने वाला है, उसका तो हो गया डिटैचमेंट। उसको सोनी का 45 इंच का नी टीवी दिख रहा है, उसको 55 इंच का नहीं दिखाई दे रहा। उसको 1 लाख रुपए का मोबाइल नहीं समझ में आ रहा। उसको 5 लाख के गद्दे नजर नहीं आ रहे। उसको घर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसको तो लग रहा है कल जाना है भाई, बहुत मुसीबत आई। बच्चों किसी तरीके से भागो मैदान छोड़ के, कैसे बच सकते हैं मौत से। तो क्या है कि उसका अब मेटेरियलिस्टिक क्रम खत्म हो गया। तो अगर किसी ग्रह का नक्षत्र चौथे चरण में है तो उसका ऑब्जेक्टिव टू गेन द मोक्ष इन दिस लाइफ। इन दिस लाइफ का मतलब जब तक दशा है, तो उसमें काफी हद तक स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो इंक्लाइंड हो जाएगा। देखेंगे तालिबान ने क्या गुण खिलाया। बाकी आपने ना पूरी एकदम एस्ट्रोलॉजी को अभी घुमा के रख दिया सारा। जो अभी पहले पढ़ा था वो सारा इधर उधर हो गया। अब ये पूरा का पूरा दिमाग पे राज कर रहा है। हाँ, ये तो गुलशन साहब मेरी आदत है, सब उलट पुलट करके रख देते। ये तो मेरी बीवी भी कहती है कि ये कमरे में घुसा नहीं कि सब चीज उलट पुलट हो जाती है। पर एक बात है, समझ आने का तरीका बड़ा शानदार, बहुत बढ़िया तरीका। और सर ये एग्जाम्पल दिमाग से सही बाहर देते हो आप। निकलेगा। बहुत सर बढ़िया एग्जाम्पल्स एकदम। ऐसे देते हो छप जाती है, पॉलिटिक्स की एग्जाम्पल्स छप जाती है दिमाग में। हाँ दीपक जी, आप कुछ कह रहे हैं, हैंड रेज किया आपने। सर आपको क्या लगता है, अब अभी हम लोग सब पढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कब हम तैयार हैं एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करने के लिए? एक वो कौन सा पॉइंट है जब किसी को मैं जैसे अभी तक किसी को नहीं कहता हूँ कि भाई मैं एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मैं खुद के लिए करता हूँ। बहुत आसान चीज बताऊं या करना, टिपिकल चीज बताऊं? तो सच बताइए, सच। कि मैं सच के अलावा कुछ भूलता ही नहीं हूँ, पर मैं सच वो बोलता हूँ 3 तरह से। एक सत्य वो होता है जो सत्य है, एक सत्य वो है जो मुझे पसंद है, एक सत्य वो है जो आपको पसंद है। 3 प्रकार के सत्य। हमें आपका सत्य चाहिए, नहीं आपका सत्य चाहिए, जो आपका सत्य है वो भी ठीक है। मेरा जो सत्य ये है, जब भी आपका मन करे कि मुझे किसी का भला करना है तो आप एस्ट्रोलॉजी के लिए तैयार हैं। जब भी आपका मन करे मुझे पैसा कमाना है, इट्स मीन यू आर नॉट एस्ट्रोलॉजर नाउ। आपको कुछ आता है या नहीं आता है, अगर आपने किसी को सर्व करने के उद्देश्य से, हेल्प करने के उद्देश्य से अगर आप उसकी कुंडली देख रहे हैं तो कुंडली भी आपकी हेल्प करेगी, परमेश्वर भी आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आपका दिमाग है यार ये आ गया, इसको बता दूं मैं भी ज्योतिषी बन गया हूँ भाई अब, और इससे 200-400 रुपए ले लूं, जो दे जाए वो ले लूं, तो फिर क्या है, आप कुंडली देखने लगे
और पता चला एकदम से दिमाग के फ्यूज उड़ गए। अब हमें समझ में ही नहीं आ रही कि कुंडली है क्या। फिर हम मारने लगे तुक्का। कैसा तुक्का? बाजीगर वाला। हे बच्चा, कहाँ जा रहे हो तुम? हैं, बुलंदियों में होने वाला है तुम्हारा सितारा, माथे की लकीरें बता रही है तुम्हारी, सितारे बुलंदियों में जाने वाला है। देख, तेरे से सारे लोग जलते हैं, तेरे परिवार के अंदर भी, तेरे बाहर भी, मोहल्ले, पूरा मोहल्ला तेरे खिलाफ है, रिश्तेदार भी है, कुछ समझ में आ रहे, कुछ नहीं आ रहे। अब ये हर एक के साथ है कि कुछ रिश्तेदार समझ में आ रहे, कुछ नहीं आ रहे। करते हो तुम भलाई, बिल्कुल साफ दिल है तुम्हारा, नेक दिल इंसान हो तुम, परंतु कोई तुम्हें समझता ही नहीं इस संसार में। हर बंदा कहता साला मुझे तो कोई समझता ही नहीं कुछ। वो 5-10 बातें मारो खींच खींच के तीर, भी तुम्हारी सुनती नहीं। खूब तुम समझाने की कोशिश करते हो, प्यारी बहुत है, बस कमी एक ही कि सुनती नहीं। अब बीवी सुनती किसकी है भाई? हर बात निशाने पे जाके लगेगी। बच्चों से तुम विशेष प्रेम करते हो। हाँ, बच्चे कुछ हद तक सुन रहे हैं। कितने साल के हो गए? वो कहता है 15 साल। यानी जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट चलेगा, जब तक बच्चा सुनेगा, ये ध्यान रखना। अगर उसने कह दिया 25 साल का नौकरी कर रहा है, तो फिर मत गलती से बोल देना कि बच्चा सुन रहा है, फिर हो सके ना भी सुन रहा हूँ। पर अच्छा, बच्चे ने अगर फीस लेनी है, फिर पक्का सुनेगा। बच्चा तुम्हारी कहना मानता है, कहेगा हाँ जी अभी तक तो मान रहा है। तो फिर आपको कहना पड़ेगा भाई बच गए, आज 10 डायलॉग याद थे, बोल दिए तो बच गए। पर अब तो कुंडली तो नहीं आई देख। कुंडली देखने के लिए जब मन से भाव उमड़ेंगे और दिल में एक ट्राई आए कि हाँ मुझे किसी की मदद करनी है, इसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करोगे कि आप मेरी मदद करो, मुझे हेल्प करो। जब 9 ग्रहों से हाथ जोड़ करके कहोगे, हे 9 ग्रह देवताओं, आप आइए और मुझे खुद ज्ञान दीजिए कि आप इसके बच्चे की कुंडली में यहाँ बैठे हो, आपका काम क्या है, क्या कर रहे हो? क्योंकि मुझे अभी नहीं मालूम, मुझे अभी नहीं आता। सबसे बढ़िया टेक्निक बताऊं जो मैं करता हूं, जो आपके गुरु है उनका ध्यान करो। आंख बंद करते कि गुरु महाराज फंस गया मैं, तो निकाल दो। उल्टे सीधे लोग भी आ जाते हैं कई बार। हाँ बता भाई, कितना ज्योतिष आता तेरे को? वो आते डरा देते बंदे को। कमजोर सा आदमी तो वैसे ही डर जाता है। हाँ भाई बहुत बहुत ऐंठ रहा है, तो निकाल, मेरी बता के निकाल। सब बेवकूफ बनाते, बना मेरी बता। और वो ऐसा फेस पे एक्सप्रेशन ला रहा है, और मैं आज वो पहले ही हो रहा है। उसको कुछ थोड़ा बहुत याद होगा, वो वैसे ही हो रहा है। वो कहेगा अच्छा जी आज तो मेरा मूड ठीक नहीं है, आज तो तबीयत खराब है, मेरी बुखार हो रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या कर सकते हैं? हमेशा आंख बंद करो, लंबी सांस लो, अपने गुरु का ध्यान करो। गुरु का ध्यान जो होता है, को ऐसे अपने मन में लेकर के आओ कि गुरु मेरी मदद कर रहे हैं, और गुरु मुझे बता रहे हैं कान में कि बेटा इसका तो ये है। बस अपनी इंट्यूशन को एक्टिवेट कर दो, जो अपने आप होगी, करना कुछ नहीं है। करने से इंट्यूशन कभी एक्टिवेट नहीं होती, ये ध्यान रखना। सेल्फ होगी। कैसे होगी? जब आप गुरु का ध्यान करेंगे तो सेल्फ इंट्यूशन तैयार हो जाएगी, और आप जो बोलेंगे वही उसका भविष्य होगा। ये बात बता दूं, इट्स अ डिवाइन साइंस। कनेक्शन टू योर गुरु मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपकी निगाह में गुरु क्या है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप गुरु को क्या मानते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। गुरु का ध्यान बहुत जरूरी है। वहां पर ध्यान होना चाहिए गुरु का। कहते हैं ना, गुरुर मूर्ति ध्यान मूलम। ध्यान का मूल ही गुरु मूर्ति है। जब हम ध्यान करें, मूर्ति का मतलब है उनका साकार रूप आपके ध्यान में आ जाए, और उनके चरणों में आपका मस्तिष्क होना चाहिए। ये गुरु मंत्र है।
करो कुछ आए ना आए, गलत नहीं जाएगा कहा वो। तो जब मैं ज्योतिषी नहीं था, जब भी मैं बहुत शानदार ज्योतिषी था। जब मुझे हस्तरेखा नहीं देखनी आती थी तो पूरा नागपुर कहता था हमारे इलाके का सबसे शानदार लड़का है जो इतना प्यारा हस्तरेखा देखते, और सारे पॉलिटिशियन हमारे नागपुर के आते थे, और वह पूछो मत। और जब मैंने ढंग से किताबें पढ़ी तो समझ में आया मुझे तो आता ही नहीं था। बस एक ही था, मैंने जो गुरु महाराज से दीक्षा ली थी, उन्होंने मंत्र बताए थे, उनका आशीर्वाद था, मंत्र में ढंग से करता। अब वो साधना का बल था क्या था, राम जाने। मतलब 10 में से 9 केस मेरे ऐसे क्लियर कट जाते थे, उपाय वाले भी। बड़े बड़े अफसर दीवाने यार, बंदा क्या चीज है, छोटा सा यंग सा लड़का है, अभी तो पढ़ रहा है। तो जब हम ज्योतिषी नहीं थे, जब भी बहुत अच्छे ज्योतिषी थे, और जब ज्योतिषी बनने लगे तो डर गए कि उससे पहले क्या कर रहे थे। यहाँ तो भीड़ पीछे लग रही है, हर आदमी ज्योतिषी मानता है, तो डर के मारे पढ़ने लगे कि बेटा पढ़ ले, कभी किसी से शास्त्रार्थ हो गया तो फिर क्या कहेगा। जो बोलो वो तो ठीक हो रहा है, जो उपाय बता रहे हैं वो सटीक जा रहा है। और समस्या ये है कि किसी दिन शास्त्रार्थ हो गया, उस दिन क्या। और उस डर से इतनी किताबें पढ़ी, इतनी किताबें पढ़ी, फिर बाद में पढ़ पढ़ के पता चला ज्योतिषी बन गए। क्या समझ। अब गुरु की महिमा देखी, गुरु का आशीर्वाद देखी। आज भी मैं अपने गुरु महाराज के पास जाता हूँ, गद्दी पर जाता हूँ, तो मैं अपनी वाइफ के साथ जाता हूँ और नमस्कार करता हूँ, कहते बताओ क्या आशीर्वाद दूं। मैं कहता गुरु जी, पहली बात तो बहुत आनंद आ रही थी और आपका आशीर्वाद फल फूल रहा है, सब कुछ बहुत प्रसन्न है, बस आशीर्वाद बना के रखो, ऐसा ही बढ़िया चलता रहे। ऐसे ही चलता रहे। अब क्या दुख नहीं है हमारे पास, बोलते हैं, और भाई काहे बोले, गुरु के सामने और दुख स्वतः ही तिरोहित हो जाने चाहिए। वो कहते हैं ये हमारे देवता है, और देवता के सामने रो रहे हो, कनेक्शन नहीं बना है देवता के साथ। देवता के साथ रोने का मतलब देवता के साथ आपका कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे कनेक्शन के साथ नहीं आए, रिश्ते के साथ नहीं आए हो आप बेगर्स बन के आए हो। बेगर्स की आदत है, वो तो हर कुंडी खुड़काएगा, कोई लेना नहीं है जाति से, मजहब से, फलाने से, ढिकड़े से, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसका किसी घर से कोई संबंध नहीं। और मोहल्ले में वो हर घर की कुंडे खुड़काता है। और कमाल की बात, 5 साल लगातार भी भीख मांगे तो कनेक्शन किसी से नहीं बना पाता है। कौन उसको शादी में बुलाता है यार, हाँ ये हमारे मोहल्ले का जो है ना भिखारी है, बोला यार हमारे लड़के की शादी, भाई खाना खाने जरूर गई, उसे बेचारे को पता भी चल जाए तो यार यार बुला नहीं रहा यार, बाहर चल, बाहर टेंट के बाहर पढ़ा दो यार एक आध, और तू आया क्यों, तेरे को बुलाया किसी ने, तो आज ही आना था, और दिन रोटी देते, हमारी शान खराब कर। तो आप सोचिए कि हम बेगर बन के जा रहे हैं, हम भिखारी बन के जा रहे हैं, या रिश्ते के साथ जा रहे हैं। और रिश्ते के साथ जा रहे हैं तो हम कहते हैं आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर बताने का क्या मतलब रह गया भाई जब सब कुछ जानते हो। एक तरफ कहते हैं जी आप तो जानी जहान, जानी जान का मतलब है तुम सब जानते हो, तो सभी जानते तो बोले क्या। या तो वो जानते हैं तो बोलना क्या, नहीं जानते तो फिर वो जानी जान है नहीं, फिर हम क्यों बोले जानी जान। दो में से एक तो गलत है। तो हम जब बोलते हैं ना, हमें नहीं पता कि हम बोल क्या रहे हैं। और मैं देखता हूँ मंदिरों में, शिवालयों में लोग रोते रहते, हुई अम्मा। अरे भैया, मैं कहता हूँ इसका काम नहीं होने का।
मेरी वाइफ कहती तुम बड़ी उल्टी उल्टी बातें करते रहते हो, कोई तुम्हारी बातें सुन लेगा कहेगा बड़ा धार्मिक आदमी है, तुम्हें वो बेचारा रो रहा है तरस आना चाहिए। मैं कहा मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसका काम नहीं बनने का। क्या मतलब मांग, इसको मांगना भी तो नहीं आता, ये क्या मांग रहा है, इसके सामने मांग रहा है, इतनी बड़ी पावर के सामने मांग रहा है। और क्या मांग रहा है? तुच्छ चीज कि राजा आपके सामने से गुजरे और राजा आपसे पूछे मांग क्या मांगता है, आप कह दो 1 रुपए का सिक्का दे दो, राजा कहते मेरी बेइज्जती करवा रहा है। हाँ, तो मांग भी रहा है तो किससे मांग रहा है? राजा से मांग रहा है, और 1 रुपया, ये तो मेरी बेइज्जती है। भगवान से मांग भी क्या रहे हो, दुख भी उसके सामने रख रहे हो। कौन से छोटे छोटे, बच्चा नहीं पढ़ रहा थी, पति मेरी बात नहीं सुन रहा थी, ये बहुत छोटी छोटी तुच्छ चीजें आप सामने रख रहे होंगे। अरे मांगो तो पूरा ब्रह्मांड मांगो, मांगो तो ब्रह्म विद्या मांगो, उनका लेवल तो देखो, मांग क्या रहे हो। एक तरफ तो कहते हैं तीनों लोकों के स्वामी, अरे 3 लोक का 1 लोक तो मांग लो। मांगो तो बड़ा ना, बड़ा मांगना आता नहीं तो बड़े बनोगे कैसे? सिंपल सी बात है, पहले मांगना तो सीखो ढंग से, अब मांगने तो पहुंच जाते हैं, मांगने की ट्रेनिंग तो ले लो। मांग जब आपकी बड़ी हो जाती है तो मांग तिरोहित हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। बड़ा मांगो, मांग ही खत्म हो जाएगी। थोड़े दिनों बाद आपको ऐसे लगेगा यार तू तो बहुत बड़ा आदमी है, और इतना बड़ा आदमी हो कि कब क्या मांगना, तो तू ही राजा बन गया तो क्या मांगना। हम कहें तो सही कि भगवान देख बड़ा आनंद आ रहा है, तेरे आशीर्वाद से आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है। बेशक पिट पुटा के आए हो मार्केट से, पर कहो कि भगवान मैं किसी से नहीं पिटा हूं आज तक, तेरे आशीर्वाद से, मैं कभी पिटता भी नहीं हूं, तेरे आशीर्वाद से। कह के देखो पिटना बंद हो जाओगे, इट्स माई गारंटी। पर मानो तो सही, हम जानने में लगे रहते हैं। तंत्र का सूत्र उल्टा है, तंत्र समझाता है जानो नहीं मानो, साइंस कहती है जानो, इसलिए तंत्र विज्ञान का अपोजिट है, तंत्र विज्ञान का अपोजिट है। और इसलिए तंत्र विज्ञान को आज तक टेंशन में डालेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। ये तंत्र है, तंत्र कहता है मान लो। आपने बच्चा देखा ना कुटिल्य, झज्जर का, अपने हरियाणा का छोटा सा कुटिल्य गंजा सा बच्चा आता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो उसने नाम रख लिया कुटिल्य, नाम तो उसका विष्णु है। अब छोटा सा बच्चा, उससे कुछ भी पूछो धड़ाधड़ से बोलता है, बिल्कुल हम आज तक नहीं बोल सकते इस उम्र में। बिल्कुल। अब ये क्या चीज है बताए साइंस। आज छोरा मर गया एक वो सीरियल वाला, तो डॉक्टर कह रहे जी हमें नहीं पता क्या कारण, बोला जी हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्यों हो जाता है? बोला जी लाइफस्टाइल ठीक कर लो। बोला जी वो तो जिम भी रोज जाता था, डाइट भी ठीक रखता ही होगा, डाइटिशियन भी रख रखा होगा, फिर भी हो गया। तो डॉक्टर क्या कहते हैं? बोला जी कुछ चीजें ऐसी होती है, सरेंडर कर जाते हैं। सरेंडर कर दिया। तो साइंस अरबों डॉलर, बिलियन डॉलर्स रिसर्च पे खर्च हुआ, एंड देयर इज नो आंसर। तंत्र एक ऐसे साधु ने रचे जो नंगे बैठे हैं फकीर शमशान भूमि में, मंत्र पढ़ रहे। मंत्र कैसे? जो बेचारे ने हाथ जोड़ के लिए थे उसके 2 पैसे भी नहीं लगे। कहां से लिए? अपने गुरु से लिए। गुरु से कैसे लिए? श्री चरणों में लेट गया, मंत्र मिला, तंत्र की विद्या मिली, जो मर्जी पूछ लो। हमारे ऋषियों ने कब से कह दिया था भाई मंगल लाल है, अब बता रहे अमेरिका वाला मंगल लाल है। वहां पत्थर ही पत्थर है,
वहां पानी नहीं है, वहां पानी की संभावना नहीं है। ऋषियों ने पहले कह दिया कि पानी में जाएगा मंगल तो नीच का हो जाएगा, कर्क राशि में जाएगा वाटर वाले साइन में तो नीच का हो जाएगा। कर लो क्या करोगे। आप सोचिए हम किस देश में पैदा हुए। हम महान वैज्ञानिकों के देश में पैदा हुए, वो वैज्ञानिक जिनको बेचारों को कभी भी मरने के बाद भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला।